बहुत सुंदर श्री श्री आनंद गोपाल जी की प्रसन्नता के लिए आज हम एक लघु नाटिका पेश करने जा रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत प्रभु की जय हो और श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। जब महाप्रभु और उनके भक्तों की टोली यात्रा पर थी तो घूमते घूमते वह कटक नगर में आए, जहाँ पर साक्षी गोपाल जी का मंदिर था। गोपाल विग्रह का सौंदर्य को देखकर वे अत्यंत प्रफुल्लित हुए। उस रात श्री चैतन्य महाप्रभु गोपाल के मंदिर में रहे और सभी भक्तों सहित उन्होंने साक्षी गोपाल की कथा उत्साहपूर्वक सुनाई। प्राचीन काल में दक्षिण भारत में विद्यानगर में दो ब्राह्मण थे जिन्होंने विभिन्न तीर्थ स्थानों की लंबी यात्रा की। पंचक्रोशी वृंदावन गांव में जहाँ गोविंद मंदिर स्थित है, वहां पहले विशाल मंदिर था जहां गोपाल की भव्य सेवा की जाती थी। गोपाल विग्रह के सौंदर्य ने उनके मनों को हर लिया। गोविंदा हरि पुरुषाम तमहं भजामि, गोविंदा हरि पुरुषाम तमहं भजामि। परम सुख का अनुभव करते हुए वे दोनों 2-4 दिन वहीं रुके। दोनों ब्राह्मणों में एक वृद्ध था और दूसरा तरुण। यह तरुण व्यक्ति वृद्ध ब्राह्मण की सहायता कर रहा था। निस्संदेह तरुण ब्राह्मण वृद्ध की सतत सेवा करता था और वृद्ध ब्राह्मण उसकी सेवा से संतुष्ट होने के कारण उससे प्रसन्न था। तुमने तरह तरह से मेरी सेवा की। तुम्हारी कृपा से मैं इन सभी तीर्थ स्थानों की यात्रा कर पाया। मेरा अपना पुत्र भी मेरी इतनी सेवा नहीं करता। अगर मैं तुम्हारा आदर ना करूं तो मैं कृतज्ञ माना जाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं अपनी कन्यादान तुम्हें करूंगा। हे ब्राह्मण, कृपया मेरी बात सुनिए। आप जो कह रहे हैं वह असंभव है। आप एक उच्च कुल के ब्राह्मण हैं जो शिक्षित हैं और अति धनवान हैं। मैं एक निम्न कुल का ब्राह्मण हूं। ना तो मेरे पास उत्तम शिक्षा है, ना ही मेरे पास अधिक धन है। और ये निर्णय कि आपकी कन्यादान का आप अकेले नहीं ले सकते। आपके पत्नी, आपके परिजन, इन सब की भी सलाह लेनी चाहिए। वो कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। मेरी पुत्री मेरी निजी संपत्ति है। भला मेरी संपत्ति किसी को देने से मुझे कौन रोक सकता है? यदि आपने ये फैसला कर ही लिया है तो ये बात एक बार गोपाल विग्रह के सामने जाकर कही। हे गोपाल, आप इस बात के साक्षी हैं कि मैंने अपनी कन्या इस ब्राह्मण को दान दी है। हे भगवान, अगर बाद में जरूरत पड़ी तो आप मेरे साक्षी हैं। आप मेरी रक्षा करना। विद्यानगर लौटकर दोनों ब्राह्मण अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बाद ब्राह्मण को चिंता सताने लगी और सोचने लगा कि अब उसे अपनी स्त्री, पुत्र और संबंधियों को यह बात बता देनी चाहिए। एक दिन उसने अपने सारे संबंधी मित्रों की सभा बुलाई और उन सबको गोपाल के समक्ष हुई पूरी घटना बताई। जब परिवार वालों ने यह वृत्तांत सुना तो निराशा प्रकट करते हुए हाहाकार करने लगे और सबने यही अनुरोध किया कि फिर ऐसा प्रस्ताव ना रखें। मेरी बात सुनिए। यदि आपने अपनी पुत्री की शादी एक निम्न परिवार में की तो आपकी कुलीनता जाती रहेगी और यदि ऐसा हुआ तो लोग आपका उपहास करेंगे। किंतु तीर्थ स्थान पे दी गई प्रतिज्ञा मैं कैसे वापस ले सकता हूँ? चाहे जो भी हो, हमें अपनी कन्या उसी ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। मेरी बात कान खोल के सुनिए। यदि आपने अपने पुत्र की शादी इस लड़के साथ की तो सब लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और हम सब आपसे संबंध तोड़ देंगे और विष खाकर मर जाएंगे। ऐसा मत कहो। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो गोपाल जी को साक्षी के लिए बुलाएगा और बलपूर्वक हमारी पुत्री को ले जाएगा। तब भी तो हमारा धर्म नष्ट होगा। भले कि विग्रह साक्षी हो, किंतु वह दूर देश में है। आपके विरुद्ध साक्षी देने किस प्रकार आ सकते हैं? मुझे तो यह है कि आपको इस विषय में इतनी चिंता ही क्यों है? मैं आपसे झूठ बोलने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ। बस आपको यह बोलना है
कि आपको ऐसा कुछ स्मरण ही नहीं है। बस आप इतना ही बोल देंगे कि आपको स्मरण नहीं है, उसके बाद मैं खुद संभाल लूंगा। हे गोपाल, मैंने आपके चरणों की शरण ली है। कृपया मेरे वचनों की रक्षा करना और मेरे इस वचनों की भी। अगले दिन जब ब्राह्मण इस बारे में गंभीरता पूर्वक विचार कर रहा था, तभी वह तरुण ब्राह्मण उसके घर आया, उनके पास आकर सादर प्रणाम किया और अत्यंत दीन भाव से हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला। हे ब्राह्मण, आपने मुझे अपनी कन्या दान देने का वचन दिया था, परंतु इतने दिन बीत गए, आप कुछ कह नहीं रहे हैं। आपने क्या निश्चय किया है? अरे नीच, चले जा इधर से। तू मेरी बहन के साथ इस प्रकार शादी करना चाहता है, जैसे बौना व्यक्ति चांद को पाना चाहता है। चले जा इधर से, वरना तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। उसके हाथ में लाठी देखकर बेचारा तरुण ब्राह्मण वहां से भाग गया, किंतु अगले दिन उसने गांव के सारे लोगों को एकत्रित किया और वहां पर उसने वृद्ध ब्राह्मण के समक्ष सब लोगों से यह कहना प्रारंभ किया। हे सज्जनों, इन महाशय ने मुझे अपनी पुत्री देने का वरदान दिया था। इन्होंने मुझे वचन दिया था कि अपनी पुत्री का कन्यादान मुझसे करेंगे, परंतु अभी उसे निभा नहीं रहे हैं। कृपया इनसे पूछिए। यदि आप कन्यादान का वचन इन्हें पहले दे ही चुके हैं, तो आप अपना वचन पूरा क्यों नहीं करते? आपने वचन दे रखा है। कृपया मेरी बात सुनिए। मुझे ठीक से स्मरण नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा वचन इसको दिया था। सभी मेरी बात सुनिए। यह व्यक्ति एक नंबर का दुष्ट है। तीर्थ यात्रा समय मेरे पिता के पास अधिक धन था और इस व्यक्ति ने उनका सारा धन लूट लिया और उन्हें धतूरा खिलाकर पागल बना दिया। ऊपर से दावा करता है कि उन्होंने अपनी कन्यादान करने का वादा किया है। आप सभी सज्जन लोग हैं, क्या मेरे पिता का इस दरिद्र ब्राह्मण को कन्यादान करना उचित रहेगा? बात तो सही है, आपका क्या विचार है? मैं भी इसकी बात से सहमत हूँ। हे सज्जनों, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। वहां पर मेरी सारी की सारी सेवा से प्रसन्न होकर इन्होंने अपनी स्वयं इच्छा से मुझे ये वचन दिया था। मैंने इन्हें तब भी मना किया था कि ये उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं और मैं एक निम्न कुल का ब्राह्मण हूँ। इनके घर वाले कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे, परंतु जब इन्होंने हट किया तो मैं मान गया और मैंने वहां पर गोपाल जी को इस बात का साक्षी भी रखा था। हाँ, अगर गोपाल खुद साक्षी देने आ जाए तो मैं जरूर इसको कन्यादान दूंगा। जी पिताजी, यह बहुत ही उत्तम प्रस्ताव है। हे गोपाल, आप मेरे वचनों की रक्षा करना। भगवान भी भला साक्षी देने आते हैं, यह तो कभी संभव नहीं। ये ब्राह्मण सज्जन है, ये अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करना चाहते हैं, परंतु इस डर से कि कहीं इनके घर वाले जहर खा के मर ना जाएं, इस वजह से अब ये अपना वचन नहीं निभा पा रहे हैं। कृपया ये बात एक कागज पर लिख कर दीजिए कि अगर भगवान विग्रह यहाँ खुद साक्षी देने आएंगे तो अवश्य ही मेरा इनकी पुत्री से विवाह होगा। सभा समाप्त होने पर तरुण ब्राह्मण वृंदावन के लिए चल पड़ा। वृंदावन पहुंचकर गोपाल जी को उसने सादर दंडवत प्रणाम किया और सारा वृतांत विस्तार से कह सुनाया। हे भगवान, आप अत्यंत दयावान हैं। आप ब्राह्मणों के रक्षक हैं। कृपया मेरा और उन ब्राह्मणों का वचन की रक्षा कीजिए। मैं यह नहीं सोच रहा हूँ कि उनकी पुत्री से विवाह कर जीवन में सुख प्राप्त करूं, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि कहीं उन ब्राह्मण का वचन ना टूट जाए। कृपया मेरे साथ साक्षी बनकर मेरी रक्षा कीजिए प्रभु।
तुम अपने घर लौट जाओ और वहां जाकर सभा बुलाओ। तुम वहां मेरा स्मरण मात्र करना और मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा और तुम्हारे सम्मान की रक्षा करूंगा। हे भगवान, अगर आप वहां पर विष्णु रूप में प्रकट हो भी गए तब भी कोई आपका विश्वास नहीं करेगा। कृपया इसी गोपाल स्वरूप में मेरे साथ चलिए। मैंने कभी नहीं सुना कि विग्रह स्वयं चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। भगवान, मैंने भी कहाँ सुना है कि विग्रह बात करते हैं। अगर आप बात कर सकते हैं तो मेरे साथ चल भी सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही चलूंगा। तुम मुझे हर रोज 1 किलो चावल का भोग लगाना, मैं उसे ग्रहण कर लूंगा, परंतु पीछे मुड़कर मत देखना। जब तुम मुझे पीछे मुड़कर देखोगे मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। मेरे चरणों की निपुर की ध्वनि से तुम्हें पता लगता रहेगा कि मैं तुम्हारे पीछे ही चल रहा हूँ। जो आज्ञा। अगले दिन ब्राह्मण ने गोपाल से आज्ञा मांगी और अपने देश के लिए चल पड़ा। गोपाल उसके पीछे पीछे चल पड़े। जब ब्राह्मण चल रहा था तो उसे नुपुर की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह चावल का भोग लगाता, भगवान उसे ग्रहण करते। कई दिन बीत गए। जब वह अपने गांव पहुंचा तो उसने सोचा कि अब तो यहाँ पर गोपाल जी आ गए हैं, मैं लोगों को बुलाकर ला सकता हूँ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो देखा गोपाल जी मुस्कुरा रहे थे और वहीं पर स्थिर हो गए। हे ब्राह्मण, तुम अपने घर जाओ, मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा और तुम्हारे वचन की साक्षी बनूंगा। तब ब्राह्मण ने अपने गांव जाकर सबको गोपाल के आगमन की जानकारी दी। यह सुनकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो उठे। गांव के सारे वासी साक्षी गोपाल को देखने गए और जब सच में भगवान को खड़े देखा तो उन्हें सादर दंडवत प्रणाम किया। वृद्ध ब्राह्मण का पूरा परिवार भी आनंदित हो उठा और उन्होंने भगवान को पृथ्वी पर गिरकर प्रणाम किया। सभी लोग गोपाल की सुंदरता को देखकर अत्यधिक प्रसन्न थे। गोपाल जी दोनों ब्राह्मण के वचनों का साक्षी बने और उन्होंने उस तरुण ब्राह्मण को अपनी कन्या दान में दी और उनका विवाह संपन्न कराया। विवाह संपन्न हो जाने के बाद भगवान ने दोनों ब्राह्मणों को बुलाया और कहा, तुम दोनों मेरे सनातन दास हो। मैं तुम्हारी सच्चाई से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम मुझसे क्या वरदान मांगते हो? हे प्रभु, आप कृपा कीजिए और यहीं पर रुक जाइए ताकि इन संसार के लोगों को पता लगे कि आप अपने सेवकों के प्रति कितने दयालु हैं। भगवान वहीं पर रहने लगे और उन दोनों ब्राह्मणों की सेवा स्वीकार करने लगे। तब से उनका नाम हो गया श्री श्री साक्षी गोपाल। श्री श्री साक्षी गोपाल की जय, गोपाल की जय, गौर प्रेमानंदे। टीम है जिन्होंने बड़ा ही प्रयास किया है। वैसे तो अधिकांश भक्त सभी को जानते हैं, पर फिर भी मैं परिचय कराना चाहूंगा। जो हमारे 2 पंच थे, जो वरिष्ठ सदस्य थे समाज के, वो विनायक प्रभु और मोहित प्रभु। ये था। और जो वृद्ध ब्राह्मण के दुष्ट पुत्र बने थे वो थे ईशान। न्यूली मैरिड तरुण ब्राह्मण कृष्णा प्रभु। साक्षी गोपाल जी का किरदार निभाया चैतन्या ने। ब्राह्मण की पुत्री कन्विका माता जी और वृद्ध ब्राह्मण की पत्नी सलोनी माता जी और वृद्ध ब्राह्मण राघव प्रभु और निरेशन मैंने की